किचू अपनी नानी के साथ एक नए गांव में रहने आया। वे दोनों गांव के सेठ के पास पहुंचे। सेठ अपनी तोंद फुलाए गद्दी पर बैठा था। दोनों ने सेठ को प्रणाम किया। नानी ने उससे कहा, सेठ जी, हम दूसरे गांव से आए हैं, अब यहीं रहना चाहते हैं। आप हमें रहने भर की जगह दे दीजिए, बदले में हम आपके घर के सारे काम कर देंगे। सेठ ने मन में ही सोचा, बिना दाम के 2 मजदूर मिल रहे हैं, इन्हें क्यों छोड़ा जाए। वह मान गया। उसने घर के पिछवाड़े में उन्हें रहने की जगह दे दी। नानी ने पूछा, सेठ जी, इसका किराया क्या देना होगा। सेठ ने झट से बताया, मेरे घर में 3 भैंसें, 3 बैल और 3 गायें हैं। उन सबको चराना होगा। उनके गोबर को पाथ कर उपले बनाने होंगे और उपले बेचकर उनके पैसे मुझे देने होंगे, वही उसका किराया होगा। दोनों ने सेठ की शर्त मान ली। उसी दिन से नानी तो साहूकार के घर का काम करने लगी और किचलू ने गांव में ही कोई काम ढूंढ लिया। उनका जीवन चलने लगा। एक दिन सेठ के दरवाजे पर एक भिखारी आ गया। सेठ ऊंची आवाज में बोला, चलो चलो आगे बढ़ो, मेरे पास कुछ नहीं है। वह भिखारी घूमकर पिछवाड़े की ओर गया जहां नानी रहती थी। नानी ने जैसे ही भिखारी को देखा तो नानी को उस पर दया आ गई। इसलिए नानी के घर में जो भी खाना बना हुआ रखा था, वह खाना उसने भिखारी को दे दिया। विदा होने से पहले भिखारी नानी की हथेली पर एक सिक्का रखते हुए बोला, माँ, तुम इससे अपने नाती के लिए मुरमुरे खरीद लेना। नानी ने उस सिक्के को अपनी संदूकची में रख दिया। वह सोच में थी कि आज अपने नाती को क्या खिलाएगी। तभी किचलू खेत से काम करके आया। वह बहुत भूखा था। नानी ने उसे सारी बात बताई और कहा, संदूकची में से सिक्का लेकर कुछ खरीद ला। जैसे ही किचलू ने संदूकची खोला, सोने की चमक से सारी झोपड़ी जगमगा उठी। उन्होंने सोना बेचकर सुंदर मकान बनाया, जमीन खरीदी, बैल खरीदे और बड़े किसान बन गए। उनकी समृद्धि देखकर सेठ को अफसोस हुआ और सोचने लगा, काश मैंने उस भिखारी को न भगाया होता। एक दिन वही भिखारी फिर उसके द्वार पर आया, जिसे बहुत समय पहले उसने भगा दिया था। सेठ दौड़कर बाहर आया, भिखारी को सम्मान के साथ अंदर ले गया। इसके बाद थाली में 56 भोग सजाकर उसके सामने ले आया। मुस्कुराते हुए भिखारी ने छक्कर भोजन किया। जाते हुए वह सेठ को भी एक सिक्का दे गया। सिक्का हाथ में आते ही सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सिक्के को बड़े जतन से अपनी तिजोरी में रखकर ताला लगा दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह बार बार तिजोरी के पास आता और फिर बिस्तर पर लेट जाता। इस तरह ही पूरी रात घूमते घूमते उन्होंने बिता दी। जैसे ही सुबह का समय हुआ, सेठ तिजोरी खोलने आया। सोना मिलने की खुशी में उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वह सोच रहा था कि उसकी पूरी तिजोरी सोने से जगमगा रही होगी, लेकिन यह क्या हुआ, तो बिल्कुल उसका उल्टा। उसकी तिजोरी में रखा हुआ धन कोयला बन चुका था। सेठ समझ गया कि यह सब करनी का फल है। नानी ने निस्वार्थ भाव से भिखारी को भोजन कराया था, इसलिए उन्हें वैसा ही फल मिला। उसने लालच में आकर भिखारी को भोजन दिया था, सो ऐसा फल मिला। इसके बाद से सेठ का व्यवहार हमेशा के लिए बदल गया। नानी और किचलू ने उसे अच्छा सबक भी सिखा दिया। तो दोस्तों, हमारे द्वारा कही गई कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ज़रा से भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल A to Z स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी इस तरह की कहानी अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और आप अपने महत्वपूर्ण राय देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।